जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों का अध्ययन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का विषय है मंच पर बैठ करके हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिनसे कि हमारा वक्तव्य अच्छे से हो और लोग हमें अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए इसी सेशन को हम आज प्रारंभ करते हैं और आज आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस कड़ी में जैसे हिलना डुलना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मंच पर बैठ तो जाते हैं लेकिन कभी ऐसे हिल रहे हैं, कभी ऐसे हिल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे भूत चढ़ गया हो। मैंने अभी हाल ही में एक सज्जन है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमसे रेगुलर सीखते हैं, उन्होंने एक कथा की, नाम हम नहीं बताना चाहेंगे। तो उन्होंने कथा की और हमारे पास भेजे और उन्होंने पूछा गुरुजी बताइए कैसा है। तो हमने उनको बहुत डांटा और हमने समझाया कि आप हिल क्यों रहे हैं, आपको भूत चढ़ा था क्या? तो सबसे बड़ी गलती तो आप जब मंच पर बैठ के, इसीलिए मुझे लगा कि यह वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मंच पर बैठने के बाद आप लोग जो हिलते डुलते हैं, सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो मंच पर बैठ के हिलना डुलना प्रारंभ कर देते हैं जैसा भूत चढ़ गया हो, तो बहुत ही अनैतिक है। मंच पर बैठे तो सबका ध्यान रख के चलें, क्योंकि आप लोगों को सुनने वाले बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए कि यहाँ हिलना डुलना अच्छी बात नहीं है। इसकी आदत घर से ही डालिए। जब आप घर में पढ़ते हैं तो जब पढ़ते वक्त आप हिलते डुलते हैं तो वो ना करिए, अच्छे से पढ़िए। और दूसरा है जैसे एक और सज्जन है, तो देखिए क्या है ना, हम चाहते हैं कि आप लोगों की कमियां ही निकाल करके आपको सिखाया जाए, क्योंकि आप लोगों की जब कमियां निकालेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये हमने कमी की है, इसको सुधारना चाहिए। तो अभी एक और सज्जन है, उन्होंने भेजा, तो क्या करते थे, पुस्तक ऐसे नीचे उनकी रखी हुई थी और पुस्तक में देख कर, पता नहीं पुस्तक में देख रहे, उनको श्रोताओं से कोई लेना देना नहीं था कि श्रोता सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। यह बहुत ही अनैतिक लगता है, बहुत ही खराब लगता है कि आप पुस्तक में देखकर पढ़ रहे हैं और आप श्रोताओं से कोई लेना देना ही नहीं है। और देखिए ठीक है, पुस्तक में आपको अगर प्रारंभ है आपका तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा देख लीजिए, लेकिन आप एकदम से ही पुस्तक की तरफ देख रहे हैं, श्रोताओं की तरफ आप देख ही नहीं रहे। देखिए जब आप मंच पर बैठे, ध्यान रहे आप श्रोताओं की तरफ देखें, आपका ध्यान श्रोताओं की तरफ होना चाहिए, ना कि आप पुस्तक में बार बार देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। मंच पर जाते समय बहुत लपक झपक मत पहन के जाइए कि नहीं है, वहाँ आप दूल्हे बन के जाइए कि कुछ लोग मोर पहन लेते हैं, एकदम ऐसा लगने, सेहरा बांध लेते हैं, कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे दूल्हे राजा ही हैं। तो ये व्यासपीठ पर यह शोभा नहीं देता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए कि दूल्हे राजा मत बन जाइए। एक जो साधारण वस्त्र है उसको पहन के जाइए, सिंपल कुर्ता और पर्दनी में जाइए। बहुत दिखावे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिखावे में पढ़ेंगे तो फिर दिखावे में ही रह जाएंगे और धीरे से आपका पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए दिखावे में बहुत मत पढ़िए, जो है वास्तविक जो है उसी में रहिए और एक साधारण पुरुष की तरह जाइए और कथा करिए। और अगर हमें कुछ और लगता है कि इसमें और कुछ बताना चाहिए तो हम और बताएंगे। तब तक अध्ययन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे चल के आप कुशल वक्ता बनिए। जय श्री राम।